दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक गठबंधन में इस वक्त उथल पुथल शुरू हो गई है। जहां एक ओर महाविकास आघाड़ी पर मंथन जारी है तो वहीं दूसरी ओर महायुति में भी कई बैठकें हो रही हैं। इस बीच महायुति को बड़ा झटका दोस्तों लगने वाला है, जब राष्ट्रीय समाज पार्टी के प्रमुख महादेव जानकर ने महायुति को छोड़ने का ऐलान किया है और अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। तो लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार मोदी सरकार को एक के बाद एक बड़ा झटका दोस्तों लग रहा है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही महायुति के सहयोगियों ने साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव में मन से प्रमुख राज ठाकरे ने महायुति को बिना शर्त समर्थन दिया था और लोकसभा चुनाव के बाद मोदी द्वारा राज ठाकरे को किनारे कर दिया, जिसके बाद उन्होंने भी महाराष्ट्र चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है, जिससे कि महायुति में खलबली मची हुई है। आपको दोस्तों ये भी बता दें कि विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही महायुति में इस वक्त भगदड़ मच गई है। दोस्तों, इस बार का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाला है। जनता सीएम शिंदे के कार्य से पूरी तरह से वाकिफ हो चुकी है और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जनता के लिए कोई काम नहीं किया है। सिर्फ चुनाव में महिलाओं का वोट लेने के लिए लाडली बहना योजना शुरू कर उनको रेवड़ी देने का काम किया, जिससे कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। हाल ही में अमित शाह ने एकनाथ शिंदे को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिससे कि कयास लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी अपनी स्वार्थ सिद्धि के बाद शिंदे से किनारा कर लेगी। वो इन सभी मामलों को देखते हुए सभी सहयोगी अब महायुति से दूरी बना रहे हैं और बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं। वहीं इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए एक नई कई मुसीबतें हैं, लेकिन हरियाणा चुनाव जीतने के बाद से बीजेपी के हौसले दोस्तों इस वक्त बुलंद है। इसको देखते हुए अमित शाह ने अपने सहयोगियों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। आपको दोस्तों ये भी बता दें कि 2022 में शिवसेना को तोड़कर बीजेपी ने समर्थन देकर शिंदे को सीएम तो बना दिया था। इसके बाद से सीएम शिंदे ने बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे थे और शिंदे ने बीजेपी के इशारों पर काम करते हुए जनता के लिए कोई काम नहीं किया। राज्य की जनता महंगाई, बेरोजगारी, लाचारी समेत तमाम मुद्दों से जूझ रही है। सरकार आम जनता को रोजगार देने में विफल रही है। राज्य में क्राइम का ग्राफ तो बढ़ ही गया है। सरकार अपने सहयोगी पूर्व मंत्री की सुरक्षा नहीं कर पाई, उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद से शिंदे सरकार की जमकर के फजीहत हो रही है। शिंदे रेवड़ी की मदद से महाराष्ट्र की सत्ता में दोबारा काबिज होना चाहते हैं दोस्तों, लेकिन इस बार शिंदे और मोदी का कोई भी प्रयोग महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं चलेगा, नहीं चलने वाली है, क्योंकि जनता मोदी की मानसिकता से भली भांति पराचित हो चुकी है और देश से मोदी का खात्मा करने का मन बना लिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार सबसे बड़ा मुद्दा मराठा आरक्षण है दोस्तों। मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जारंगे के पर्सनल ने मोर्चा खोल रखा है और राज्य को अल्टीमेट भी दे दिया है, जिससे महायुति की टेंशन और बढ़ गई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन से राष्ट्रीय समाज पक्ष ने नाता तोड़ लिया है। आरएसपी के अध्यक्ष महादेव जानकर ने बुधवार को ऐलान किया है कि उनकी पार्टी अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी। राज्य की सभी 288 सीटों पर आरएसपी अपना उम्मीदवार उतारेगी। अब ऐसे में निगाह इस बार दोस्तों इस पर लगी हुई है कि आरएसपी के एनडीए से अलग होने का किसे नफा और किसे नुकसान होने वाला है, किसे नफा और नुकसान होगा। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए में सीट शेयरिंग का फाइनल फॉर्मूला तय नहीं हो सका है। सीटों को लेकर चल रही खींचतान के बीच आरएसपी ने खुद को अलग कर लिया। आरएसपी के प्रमुख महादेव जानकर ने खुद ही ऐलान किया है कि महादेव जानकर एनडीए से नाराज हो रहे हैं और क्योंकि उनकी पार्टी के साथ विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे से पहले उनसे कोई बातचीत नहीं की गई। बीजेपी न शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के बीच ही सीट शेयरिंग को लेकर मंथन चल रहा है। अब ऐसे में उन्होंने खुद को दरकिनार किए जाने के चलते महायुति से अलग होने का फैसला किया है। महादेव
जानकर ने फैसला किया है कि आरएसपी ना तो महायुति में शामिल होगी और ना ही महाविकास आघाड़ी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में साफ है दोस्तों कि आरएसपी के अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी और 3 दर्जन सीटों पर उम्मीदवार उतारकर पहले ही दांव चल दिया था। आरएसपी के इरादे जो हैं जाहिर करने के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेतृत्व वाले महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों की मुश्किलें इस वक्त बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र की सियासत में दलित शोषित और ओबीसी की राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए महादेव जानकर ने काशीराम के साथ अपनी राजनीतिक पारी का आगाज किया था। बहुजन समाज पार्टी में एक कार्यकर्ता के तौर पर जुड़े थे, लेकिन बाद में उन्होंने बसपा से खुद को अलग कर लिया था। राष्ट्रीय समाज पक्ष का 2003 में गठन किया। इसके बाद से लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन सियासी सफलता बहुत ज़्यादा नहीं मिल सकी। दोस्तों, आरएसपी का सियासी आधार महाराष्ट्र के शरद पवार के सियासी गर्व माने जाने वाले पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के इलाके में है। आरएसपी के प्रमुख महादेव जानकर धन समाज से आते हैं। महाराष्ट्र में धनगर समाज की आबादी 2011 की जनगणना के मुताबिक लगभग दोस्तों 1 करोड़ है। राज्य की 11.2 करोड़ आबादी का 9% है। माना जाता है दोस्तों कि धनगर आबादी का लगभग 40% हिस्सा पूरी तरह से पशुपालन और खेती पर निर्भर है। धनगर समाज अति पिछड़े वर्ग में आता है। पश्चिमी महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के इलाके में धनगर समुदाय सियासी के तौर पर काफी अहम माने जाते हैं। राज्य में कि 288 विधानसभा सीटों में से करीब 30 से 35 सीटों पर चुनाव परिणामों को प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। धनगर समाज से फिलहाल महादेव जानकर और गोपीचंद पडलकर ही 2 बड़े नेता हैं। महाराष्ट्र में शरद पवार के खिलाफ जो है महादेव जानकर चुनाव लड़ चुके हैं और उनकी पार्टी 2004 से चुनावी किस्मत आजमा चुके हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में भले ही आरएसपी की कोई खास सफलता ना मिल सकी हो, लेकिन कई राजनीतिक दलों का सीटों पर खेल बिगाड़ने की ताकत रखती है। आरएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महादेव जानकर ने 2009 में महाराष्ट्र के माढ़ा सीट पर शरद पवार के खिलाफ चुनाव लड़कर 1 लाख वोट पाने में कामयाब रही। वहीं 2019 में आरएसपी ने 26 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 1 जीती और 5 सीटों पर तीसरे स्थान पर रही और कुल 1,87,126 वोट प्राप्त किए। इसके बाद 2014 और 2019 के चुनाव में आरएसपी के साथ एक विधायक जीतने में कामयाब रहे। महादेव जानकर ने चुनावी तविश के बीच जिस तरह से एनडीए से सियासी नाता तोड़ा है, उसके चलते दोस्तों बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के लिए कई सीटों पर सियासी गेम बिगड़ सकता है। 2019 और 2024 के चुनाव में धनगर समाज का बड़ा वोट बीजेपी नेतृत्व वाले गठबंधन को मिला है। आरएसपी के साथ होने का फायदा मिला, लेकिन अब उसके हटने से दोस्तों इस वक्त विधानसभा चुनाव में सियासी समीकरण गड़बड़ हो सकते हैं। आपको दोस्तों ये भी बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी आरएसपी के बीच रिश्ता खराब हो गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर एक बार साथ आ गए थे। आरएसपी सीट शेयरिंग में उचित सम्मान ना मिलने से फिर से अलग हो गई है। आरएसपी के अकेले चुनाव लड़ने से मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र के इलाके में धनगर समुदाय के वोटों को साधना एक बड़ी चुनौती होगी। तो दोस्तों, कांग्रेस नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को अपनी राह आसान दिख रही है। महादेव जानकर को शरद पवार का करीबी माना जाता है। अब ऐसे में शरद पवार उन्हें महाविकास आघाड़ी में अगर एंट्री कराने में सफल रहते हैं तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर सियासी समीकरण दोस्तों बदल जाएंगे। इस तरह धनगर समुदाय के वोटों को लेकर के जबरदस्त तरीके से सहमति की लड़ाई देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने ऐलान दोस्तों किया है कि वह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। लोकसभा चुनाव में उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को बिना शर्त समर्थन दिया था और महायुति के नेताओं के लिए प्रचार भी किया था।
अब उन्होंने विधानसभा में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। बुधवार को मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वो बाकी दलों से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने कहा कि हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, चुनाव के बाद एमएनएस सरकार में होगी। एमएनएस सभी राजनीति दलों के बीच सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। महाराष्ट्र के फायर ब्रांड नेता ने एकनाथ शिंदे की सरकार के उस फैसले को स्वागत किया है जिसमें मुंबई के 5 एंट्री जॉइंट्स पर हल्के वाहनों का टोल नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि एमएनएस इसकी कई सालों से वकालत करती आ रही है। वहीं राज ठाकरे ने साल 2006 में अविभाजित शिवसेना से अलग होकर अपनी अलग पार्टी बनाई थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी का खुल के समर्थन किया था। हालांकि बाद के दिनों में वो कड़े आलोचक बन गए, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में उन्होंने एक बार फिर से पीएम मोदी का समर्थन किया है। दोस्तों, राज ठाकरे को पिछले विधानसभा चुनाव में कुछ खास सफलता नहीं मिली थी, लेकिन 2019 के चुनाव में उन्होंने राज्य की कुल 288 सीटों में से 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और महज एक सीट पर ही पार्टी को जीत मिली थी। वो 2014 में भी पार्टी को एक सीट से ही संतुष्ट करना पड़ा था। आपको दोस्तों ये भी बता दें कि महाराष्ट्र में एक ही चरण में 20 नवंबर को सभी विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है और नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। इस खबर में दोस्तों फिलहाल बस इतना ही। आप तमाम इस तरह की राजनीति को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो दोस्तों, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और जितना हो सके दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिलहाल दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।